हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर में इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम EMRS TGT मैथ्स एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पर रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट EMRS TGT मैथ्स एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है या जो तैयारी कर रहा है, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक के साथ कंटेंट की थ्योरी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम उसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं अच्छे लेवल के या किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए तो उनको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कुछ थ्योरी देखी थी समांतर श्रेणी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और कुछ उसी से रिलेटेड जो हमने कंटेंट पढ़ा था उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन साथ ही हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम में लिखा है, लेकिन साथ में मैं एक्सप्लेन हिंदी मीडियम में करता रहूँगा, ठीक है। तो आज हम लगभग 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको AP का कुछ भी नहीं आता, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो कंटेंट, हम उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो an होता है किसी श्रेणी का nवा पद, जिसकी जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं an, और इसका जो फॉर्मूला डेराइव किया था हमने वो क्या था, a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। दूसरा हमने क्या करा था, जो भी हमें सीरीज गिवन हो, जो भी हमें श्रेणी गिवन हो, उसके हमें जो भी टर्म्स दिए होते हैं उनका योग हमें अगर निकालना हो, उनका सम अगर हम फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे, सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। और तीसरा फार्मूला हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का। तीसरा जो फार्मूला था वो क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते थे हम, तो हम क्या करते थे, तो श्रेणी में जो भी अंतिम पद होता था जिसे हम डिनोट करते हैं एल से, तो एल माइनस ए यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, डिवाइड करते हैं किससे, डी से, और डी क्या होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, और ऐड कर देते हैं +1। यहाँ पर ऐड क्या कर देते हैं, +1। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे समांतर श्रेणी में पूछे जाते हैं, यही इसका बेसिक होता है लगभग ऑलमोस्ट। और इसके अलावा जो भी फिर आगे का बेसिक बनता है वो इसी पर बेस्ड होता है। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो मेन फॉर्मूले होते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम एक फॉर्मूला और डिराइव करना चाहें तो ये मैं पहले आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर हम डिराइव करके देखेंगे। तो SN का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, n/2 इंटू a प्लस एल, इंटू में क्या होता है a प्लस एल। तो ये चौथा फॉर्मूला भी आप याद रखोगे। यहाँ पर जो एल होता है वो क्या होता है, श्रेणी का लास्ट टर्म, सीरीज का लास्ट टर्म होता है। यहाँ पर जो एल होता है वो क्या, किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म अगर हमें गिवन हो और फर्स्ट टर्म हमें गिवन हो तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे, और जब नंबर ऑफ टर्म्स भी अगर हमें पता होगा तो हम इस सीरीज का जो भी सम होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये लास्ट फार्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस नहीं किया था, और इससे पहले जो तीनों फार्मूले हमने डिस्कस किए थे उसको मैंने एक बार आपके सामने लिख दिया है। और लास्ट फार्मूला किस तरीके से डिराइव होता है इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा है, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d, a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था, तो SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, n पदों का योग। अब यहाँ से आप क्या करो इसको, तो SN इज इक्वल टू ये हो जाएगा n/2, यहाँ से आप 2a को क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ से a प्लस ए लिख सकते हो क्या 2 को, तो हम 2a को क्या लिख लेंगे, a प्लस ए प्लस
n-1 इंटू में d, और यहाँ से जो a से n की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी n/2, a एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कि a प्लस n-1 इंटू में d, a प्लस n-1 इंटू में d क्या है, तो ये किसी भी श्रेणी का nवां पद होता है। और जब हम अंतिम पद लेते हैं तो अंतिम पद की कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस an को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं l। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा l। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डेराइव होता है। अगर किसी सीरीज़ का आपको लास्ट टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, और हमें ये पता हो कि उस सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर हमें पता हो, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस सीरीज़ के नंबर ऑफ़ टर्म्स या फिर जो भी हमें टर्म्स दिए उनका, जो भी नंबर दिए हैं उनका योग हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किसी समांतर श्रेणी में इफ़ a इज इक्वल टू, तो यहाँ a की जो वैल्यू वो गिवन है वो कितनी है 28। इसके बाद हमें क्या बोल रहा है d जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखा था d क्या होता है। अगर नहीं देखी हो तो यकीन मानिए इससे पहले की क्लास अगर आप देख के आओगे तो जो भी इसका बेसिक है आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ऐसा बेसिक मैंने समांतर श्रेणी का पढ़ाया लास्ट क्लास में ही। तो वहीं से मैंने बताया आपको ये d क्या होता है, किस तरीके से फाइंड करते हैं, a क्या होता है। ठीक है, और हमें लास्ट में एक और वैल्यू क्या गिवन है n इज इक्वल टू 7, और हमसे पूछा a n की वैल्यू। तो हमें अभी हमने देखा कि a n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a n की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो आप देखोगे यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू है 28 प्लस n-1 n कितना है यहाँ पर 7, तो ये हो जाएगा 7-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है -4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 7-1, तो ये हो जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई किससे करना है हमें -4 से। तो 28 एज इट इज, 6 का जब मल्टीप्लाई -24 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24, और 28 - 24 हमें क्या देगा 4। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे a n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है किसी भी श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए। अब यहाँ से वो आपको क्या कर सकता है, इस सीरीज़ में आपसे पूछ लिया a n की वैल्यू बताओ। यहीं अब देखो हमने क्या देखा, हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 28 है, n की वैल्यू कितनी है 7, और d की वैल्यू कितनी है -4। अब वो आपसे वो ये बोल दे सर कि हमारे पास जो a n है, a n की वैल्यू यहाँ पर 4 दे दे, और इन तीनों में से अब यहाँ पर 3 जो वैल्यू हमें गिवन थी उनमें से सपोज दैट वो अब हमसे पूछ ले a की वैल्यू फाइंड करो, और a की वैल्यू को अब इस क्वेश्चन में अगर हमसे ना दे तो वो हमसे क्या बोलेगा a n की वैल्यू बता देगा कि a n की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ a n की वैल्यू गिवन है, a n की वैल्यू सपोज दैट क्या है हमारे पास 4 है। मैं इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ। अब मान के चलो अगर आपके पास a n की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू भी कितनी है -4 है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 7 है, और इस कंडीशन में अगर आपसे a की वैल्यू पूछे तो सेम फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। a n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो a n की वैल्यू कितनी है 4 है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 28 था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर हमने डेटा चेंज कर दिया, यहाँ हमने a की वैल्यू को हाइड कर दिया। तो a एज इट इज़ लिखोगे प्लस n-1, n कितना है 7, 7 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 6, d की वैल्यू कितनी है -4। तो ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -24, -24 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 4 + 24 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से आप देखोगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 28। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको ये बेसिक फार्मूला आप याद रखोगे। इनमें आपके पास 4 टर्म होती है जो यूज़ होती है इस फॉर्मूले में। एक होता है ए एन, दूसरा होता है ए, तीसरा होता है एन, और चौथी टर्म होती है हमारे पास डी। अब वो यहाँ से आपसे किसी भी 3 वैल्यू को देकर चौथी वैल्यू पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ से हमसे इस बार ए एन पूछा था तो ए एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो 3 वैल्यू हमें गिवन थी। अब अगर यहाँ से वो ए एन की वैल्यू को आपको हो सकता है क्वेश्चन में दे दे तो ए की वैल्यू पूछ लेगा और बाकी एन और डी की वैल्यू आपको दे देगा। हो सकता है स्टार्टिंग की ये 3 वैल्यू आपको दे दे, डी की वैल्यू पूछ ले। तो यहाँ पर 4 वैल्यू में से वो कोई भी एक वैल्यू को मिस कर देगा, बाकी 3 वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी जिसकी वैल्यू
और जो मिस होगी उसकी वैल्यू वो क्या कर सकता है, हमसे पूछ सकता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस टाइप के सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ए है तो जो ए जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ये हम पहली क्लास में बहुत अच्छे से देख के आए हैं। ए जो होता है इसको हम फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। यहाँ पर डी भी हमसे बोला है, जो डी है वो कितना है, तो डी भी 10 है। तो हमसे पूछा इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हमसे पूछा है, फर्स्ट 4 टर्म हमसे पूछी है। तो मुझे बताओ जो समांतर श्रेणी होती है वो क्या होती है, ए। दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 3d। ठीक है, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है आप देखोगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। दूसरी टर्म में आप देखोगे तो जो दूसरी टर्म हमें कैसे मिलती है, तो पहले टर्म में आप डी की वैल्यू को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो यहाँ भी डी की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ए भी 10 है, डी की वैल्यू भी 10 है। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ आप क्या करोगे, ए प्लस डी में जब फिर से आप डी ऐड करोगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। मतलब सेकेंड टर्म में अगर आप फिर से 10 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, तो फिर से 10 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 30। और फिर अगर आप डी की ए प्लस 2d में देखो ए प्लस 3d, तो एक डी और ऐड कर दिया तो 30 में फिर डी ऐड करोगे, इसका मतलब 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 40। तो हमें जो सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म मिलेंगे वो क्या होंगे, 10, 20, 30 एंड 40। तो इस तरीके से हमसे वो स्टार्टिंग के 4 पद, 5 पद या कितने भी पद वो आपसे पूछ सकता है। और ए और डी की अगर वैल्यू यहाँ से गिवन होगी इस कंडीशन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी इज इक्वल टू। हमसे यहाँ पर पूछा है, इसमें जो एपी हमें समांतर श्रेणी गिवन है क्या है, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3। और इस समांतर श्रेणी का हमसे क्या पूछा है, पहला पद और कॉमन डिफरेंस। तो पहला पद जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा, ए। और ए की जो वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3। तो आप देखोगे ए की वैल्यू 3 ऑप्शन नंबर सी में है सेट। तो आपको इतना ज़्यादा सोल्व नहीं करना, सिर्फ आपसे पूछा है पहला पद और सार्वंतर पूछा है। तो पहला पद आप देखोगे एपी का क्या है, 3 है। तो पहले पद 3 ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, देख के आंसर आएंगे आपके, अगर थोड़ा सा बेसिक की क्लास पढ़ के आते हो तो। सेकंड आपसे पूछा सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो 1 - 3 क्या होगा, -2। तो सेकंड माइनस क्या 2 हो जाएगा, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। तो आप इस तरीके से बहुत कम टाइम में बिना पेन उठाए इसको सिर्फ देख के आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 टर्म ऑफ द एपी। हमें यहाँ पर एक सीरीज गिवन है 10, 7, 4 डैश डैश डैश, और हमसे पूछा है इसकी जो 30वां पद होगा, ठीक है, वो क्या होगा। तो 30वें पद के लिए देखो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस क्वेश्चन को देखो कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पर 30वां पद पूछा, मतलब एन की वैल्यू 30 है, तो ए 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर कितनी है, 10। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 इंटू में डी। आप इसको इस तरीके से ही लिख लो, 10 की जगह पर भी अभी थोड़ी देर आप क्या लिख लो, ए लिख लो। तो ए 30 की जहाँ से जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ए प्लस 30 माइनस 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 29d। तो आपको फॉर्मूला क्यों लगाना, अगर आपसे तीसरा पद पूछा है तो आप क्या करोगे, ए प्लस 29d कर लोगे, क्या करोगे, ए प्लस 29d। अब देखो यहीं से बेसिक फॉर्मूला है, अब आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना। आपको जैसे ही अगर आपसे क्वेश्चन में 30 टर्म पूछे तो सबसे पहले आप सीरीज देखोगे और उसमें क्या देखोगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है। और कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म उसके फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो 7 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो हमें मिलेगा -3। अब जैसे ही आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया तो अब आप देखोगे 30 टर्म पूछिए, 30 टर्म में तो आप उससे एक कम करके क्या करो, कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -87, और जो हमें फर्स्ट टर्म दिया होता है आप उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। -87 प्लस 10 कितना हो जाएगा,
77। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना, आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले जो भी सीरीज दी है उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। तो कॉमन डिफरेंस इस कंडीशन में हमारे पास 3 है। जो हमसे टर्म पूछी है उससे एक कम का क्या करो, उस कॉमन डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 30 टर्म पूछी है तो 29 से आप इसको मल्टीप्लाई करके और इसमें फर्स्ट टर्म जो भी हमें गिवन है वो ऐड कर दो, तो वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो शॉर्ट चीज़ें भी फॉर्मूले से बनती है। जब आप फॉर्मूले को डिराइव करना सीखोगे, फॉर्मूले का बेसिक जानोगे कि कहाँ से कैसी चीज़ बन रही है, तो वहीं से शॉर्ट चीज़ें हम अपने आप बना लेते हैं। शॉर्ट चीज़ कहीं से अलग से नहीं होती, वो फॉर्मूले से या उसके बेसिक से ही बनती है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा क्या करो, मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर सपोज दैट वो आपसे यहाँ से 29वां पद पूछता, तो 29वां पद के लिए आप क्या करते, 28 का मल्टीप्लाई कर देते इसके कॉमन डिफरेंस से, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 है, और जो भी आंसर आता है उसमें उसकी फर्स्ट टर्म को आप क्या कर देते, ऐड कर देते। तो यहाँ से हमें 30वां पद या 29वां पद मिल जाता। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिसिंग टर्म इन एपी। हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड टर्म में गिवन है 13, फर्स्ट टर्म को मिसिंग है, यहाँ पर थर्ड टर्म फिर मिसिंग है, फोर्थ टर्म क्या गिवन है, 3 है। हमसे पूछा है इसमें जो मिसिंग टर्म है वो बताना। मिसिंग टर्म इसका मतलब इन्होंने पूछा है हमसे ए, और ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे a+2d। मैं आपको लास्ट क्लास में बता के आया हूँ कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो जो सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म को आप क्या लिखोगे, तो सेकंड टर्म हम लिखते हैं a+d, और a+d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 13। ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम क्या करते हैं, a+3d लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, तो प्लस है तो माइनस है कैंसिल हो जाएगा, d-3d हमें क्या देगा, -2d, और 13 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10। तो यहाँ से जो d की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -5। यहाँ से आपको d की वैल्यू पता है, तो हमें ये भी पता है कि a+d दोनों कितना है, 13 है। मतलब a+d की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो आप a एज इट इज लिखोगे, d की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -5 = 13। तो a की वैल्यू -5 उधर जाएगा, तो 13 + 5, तो a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 18। हमसे यहाँ से पूछा है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मतलब a+2d। तो a की वैल्यू क्या देखी आपने, तो a की वैल्यू कितनी है, 18 + 2, और d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू है -5। तो ये हो जाएगा 18 - 10, और 18 - 10 कितना आ जाएगा, 8। तो फर्स्ट टर्म हमसे जो पूछी थी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 18, और थर्ड टर्म हमसे पूछी तो वो कितनी हो जाएगी, 8। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, हमें एक सीरीज क्या गिवन है, 3, 8, 13 और 18, और जब ये सीरीज को आप इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ाओगे तो हमसे पूछा क्या है कि जो 78 वो इस श्रेणी का कौन सा पद है। 78 है जो इस श्रेणी का कौन सा पद है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो देखो पहले हम फॉर्मूले से देखेंगे, फिर हम उसमें शॉर्ट क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अब इस श्रेणी में n पद होंगे, हमें नहीं पता कितने पद होंगे, तो n पद होंगे, और जो nवां पद होगा वो कितना हो जाएगा, 78। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि जो an है वो कितना हो जाएगा, 78। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो an = क्या होता है, a + n - 1 × में d। an की वैल्यू कितनी होगी, तो an की वैल्यू होगी 78। a की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस n तो हमें पूछा है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो n एज इट इज रहेगा, n - 1। और d की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 8 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी होगी, 5। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 78 में से माइनस करोगे 3, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, n - 1 × में 5। जब 78 - 3, इस 5 को भी अगर आप इधर लेके जाओगे तो डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, 78 - 3 / 5 = क्या मिलेगा, n - 1। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 78 - 3 / 5, और माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 = कितना हो जाएगा, n। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 78 में से 3 माइनस करोगे 75 आएगा। 75 को आप डिवाइड करोगे किससे,
5 से तो ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 + 1, मतलब n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 16। अब देखो पहला तरीका तो ये है, आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसी फॉर्मूले से हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीका देखेंगे। शॉर्ट तो नहीं देखेंगे, करना हमें यही प्रोसेस पड़ेगी, लेकिन यहाँ इसके लिए हमें फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। हमसे क्या पूछा है कि एक सीरीज़ हमें गिवन है 3, 8, 13, 18 और इसी तरीके से उसका कोई अगला पद 78 है। तो अगला पद कौन सा है, तो हम उसको बोल देंगे nवां पद 78 है। अब nवां पद 78 है तो nवें पद की वैल्यू, जैसे मान के चलो यहाँ पर, अब आप कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि an कहाँ से लिख दिया सर आपने और आप बात कर रहे हो nवां पद। तो मुझे बताओ कि पहला पद यहाँ पर क्या है 3 है, दूसरा पद क्या है 8 है। तो पहले पद को हम क्या लिखते हैं a, दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं a2, तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं a3। अब यही मैं आपसे बोलूँ कि श्रेणी में कितने पद है, तो मुझे पता है क्या, नहीं पता है। तो आगे चल के हम बोल देंगे ये क्या है, nवां पद है। और nवां पद, तो ये पद तो तीसरा है, लेकिन पद तीसरे को आप क्या लिखते हो a2। इसी तरीके से ये जो पद है वो nवां पद है, लेकिन nवें पद को लिखोगे क्या आप, तो उसको लिखोगे आप an। क्या लिखोगे an। तो ये जो 78 है वो nवें पद का मान है। और n क्या है, तो n हमें निकालना है कि श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि n और an क्या होता है। जो an होता है वो nवें पद की वैल्यू होती है, और n क्या होता है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, मतलब कितना कौन सा पद की आपसे बात कर रहा है वो होता है। जैसे मान के चलो ये 78, आगे चल के जब आप सोल्व करोगे, सपोज दैट ये मान के चल रहा हूँ, जैसे जो 18 है वो कौन सा पद है, तो 18 जो है वो चौथा पद है। यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं बात कर रहा हूँ 18 क्या है, चौथा पद है। तो यहाँ पर जो an हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि a4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। सेम ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं कि श्रेणी में पद तो कितने हैं, तो उसमें पद तो n है, लेकिन जो nवां पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका क्या है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, लास्ट स्टेज में आप देखो इस फॉर्मूले को जब हमने अप्लाई किया और स्टेप बाय स्टेप इसको जब सोल्व किया, मैंने यहाँ इसीलिए इसको डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट नहीं किया, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा। चाहता तो मैं यहाँ 78 - 3 करके सीधा 75 लिख के 5 से डिवाइड कर सकता था, लेकिन ये टर्म मैं कहाँ से लेके आया, तो ये मैं इसी फॉर्मूले से लेके आया। अब इसको आप डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हो, करना आपको यही है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। आप क्या देखो, हमसे कौन सी टर्म के बारे में पूछा गया है, तो इसकी जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 78। इसकी जो लास्ट टर्म है कितनी है, 78। आज लास्ट टर्म, जिस भी टर्म के बारे में वो पूछा है कि ये कौन सा पद है, तो वो होता है हमेशा लास्ट टर्म। ठीक है, अब 78 में से आप क्या करोगे, इसका जो पहला पद है, पहला पद क्या है यहाँ पर, तो पहला पद है 3। आप 78 में से 73 को माइनस कर दो, और आप देखोगे इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। 8 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5। तो 78 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो सेम चीज़ देखो हमने यहाँ करी, 78 में से 3 को माइनस हमने करा है, लेकिन हमने ये फॉर्मूले के थ्रू गए हैं, लेकिन आपको क्या करना, सीधा सोल्व करना। तो आप क्या करोगे, 78 में से पहले पद को माइनस कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, 75। दूसरा आप देखोगे इनके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस d, सार्वंतर, तो सार्वंतर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 है। तो आप 5 को भाग करोगे 75 से तो कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो यहाँ से तो हमें ओवरऑल क्या मिला, 15 मिला, और एक आप उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 15 + 1 तो कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इतना सब नहीं करना पड़ेगा, an क्या, a क्या, और उसकी वैल्यू पुट करो, फिर उसको सोल्व करो। आप सीधा जहां आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे, सीधा जो पद आपसे पूछे कि ये सीरीज वहां तक गई है, तो ये उसका लास्ट टर्म होता है हमेशा। तो ये लास्ट टर्म में से आप इसका फर्स्ट टर्म को माइनस करो, डिवाइड कर दो, कॉमन डिफरेंस है, और +1 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द 21st टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4। हमसे पूछा इसका जो 21वां पद होगा वो क्या होगा, जिसके पहला पद, मतलब पहला पद क्या होता है, -3, दूसरा पद क्या होता है, तो हमने बोला है कि दूसरे पद क्या होता है, a + d, और a + d कितना है, 4 है। अब मुझे ये बताओ, इसका पहला पद -3 दिया है, दूसरा पद 4 दिया है,
तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस निकालोगे तो हो जाएगा 4 माइनस, डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो 4 माइनस करोगे -3, तो ये कितना हो जाएगा +3। तो यहाँ से जो d की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7। हमसे क्या पूछा है, इसका 21st टर्म क्या होगी। तो 21st टर्म में मैंने आपको क्या बताया था, जो d की वैल्यू है, जो टर्म पूछे उससे एक कम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20 × 7। तो 20 × 7 कितना हो जाएगा 140। और जो फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है -3, इसमें ऐड कर दो। तो 140 - 3 कितना हो जाएगा, देखो ऐड करना है हमें ना, तो -3 ऐड करना है 140 में। तो ये प्लस माइनस होकर कितना हो जाएगा 137। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 137। आई होप आप ये चीज़ अब कर लोगे। ठीक है, आप सीधा क्या लिखोगे, a + 21वां पद हमसे जब पूछे तो आप इसको लिखो a + 20d। 21वां पद पूछ रहा है तो उससे एक कम करके जो भी कॉमन डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करके पहला टर्म क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो वहाँ से हमें 21वें टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7 द कॉमन डिफरेंस इज। यहाँ हमसे पूछा है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर का मान है वो क्या है। अब वो क्या बोल रहा है, जो 17 टर्म है वो उसके 10 टर्म में, उसके 10वें पद में अगर आप क्या कर देते हो, 7 से बढ़ा देते हो, अगर उसको 7 बढ़ा देते हो तो जो वो 17 टर्म होती है वो उसके इक्वल होती है। हमसे क्या बोला 17 टर्म, तो 17 टर्म को आप लिखोगे A17, ये मैंने बताया था कल। ठीक है, क्या बोल रहा, उसके जो 10th टर्म है अगर आप उसको क्या कर देते हो, एक्सीड कर देते हो +7 से, तो वो किसके इक्वल होती है A17 के। तो हमसे पूछा इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो A17 को आप क्या लिख सकते हो, तो आपको पता होगा कि A17 को हम लिख सकते हैं A + 16d। और A10 को आप क्या लिख लोगे, तो आप इसको लिखोगे A + 9d। और ये +7 है एज इट इज। ठीक है, अब आप यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा A + 16d, प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का है, प्लस का 9d इस साइड आएगा तो माइनस का 9d, प्लस का 7 इस साइड आएगा तो माइनस का 7, और उस साइड क्या बचेगा 0। यहाँ से प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा। 16d में से 9d आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7d। और 7d आप उसको वापस उधर ले जाओ -7 को, तो हो जाएगा प्लस का 7। तो d की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7/7। इट मीन्स d की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखो ओवरऑल हमने करा क्या है वो चीज़ देखो। ठीक है, हमने क्या करा, अब यहाँ से हमसे a और a की वैल्यू तो कैंसिल हो गई। यहाँ हमसे क्या बोला था, 17वां जो टर्म है वो 10वें टर्म में अगर आप 7 ऐड कर देते हो तो वो उसके बराबर हो जाता है। मतलब जो 17वें पद का मान है वो 10वें पद में +7 इंक्रीज करने से हमें मिलता है। तो 17वें टर्म की बात करें तो 17 टर्म के लिए उससे आप एक कम लोगे 16। यहाँ अगर बात करें आपसे किसकी 10वें टर्म की, तो आप उससे कम लोगे 9d। ठीक है, और कितना ऐड कर रहा है आप उसको +7 कर लो। तो जो हमसे बोला है कि 17वां पद उसके 9d से, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट 16 में से 9 को घटा दो। जब 16 में से 9 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 7d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 7। तो यहाँ से जो d की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप इस अप्रोच से इसको क्या करने लगोगे, सोल्व करने लगोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 25। हमसे पूछा है कि 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या हमें बताइए। हमसे क्या पूछा है कि 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल क्या है। तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, जिससे 4 के गुणा में जो आता हो, 4 एकम 4, जैसे 4 दूनी 8, 12, 16, ये सभी क्या कहलाते हैं, इसके मल्टीपल कहलाते हैं। अब 10 और 250 के बीच में तो मुझे बताओ 10 और 250 के बीच में तो 10 के बाद जस्ट कौन सा होगा 12 होगा। ठीक है, 10 के बाद कौन सा होगा जस्ट 12 होगा। 4 का मल्टीपल तो अगला नंबर यहाँ से देखोगे आप 4 है, दूसरा क्या है 8 है, +4 ऐड कर दिया, तीसरा फिर 12, फिर क्या हो जाएगा 4 ऐड करोगे 16, तो ये कितना हो जाएगा 12। दूसरा टर्म भी इसका लिख लो क्या 16। अब यहाँ से हमसे पूछा 250, तो देखो 4 का मल्टीपल अगर होगा ये
तो ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब 250 क्या है, 4 का मल्टीपल है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, बिटवीन। अगर आपसे ये बोल देता कि 250 तक जब बोलता है तो आप 250 भी देखते, लेकिन इनके बीच का पूछा है, मतलब 250 की तो हमसे बात ही नहीं की। इससे पहले आप देखोगे तो इससे पहले क्या बात करेगा वो 249, तो 249 4 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। तो इससे जस्ट पहले जो नंबर होगा तो वो कितना होगा, 248 होगा। वो कितना हो जाएगा, 248 होगा। अब हमसे यही पूछा कि यहाँ से अब देखो ये जो सीरीज बन गई वो फर्स्ट टर्म 12 है, 248 है, और इनके बीच में जो 10 और 250 के बीच में, और कितने नंबर हैं ऐसे जो 4 से मल्टीप्लाई है। तो आप क्या करोगे, तो मैंने अभी आपको बताया, देखो 248 है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 12 है। तो 248 में से आप क्या करो, 12 को माइनस कर दो। जब 248 में से आप 12 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना बचेगा, 236। ठीक है, कितना बचेगा, 236। अब 236 को आपको किससे डिवाइड करना है, तो जो कॉमन डिफरेंस है उससे। तो अब जब आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, बचा कितना, 3, और ये हो जाएगा 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा 59। और मैंने क्या बताया था, +1 ऐड कर दिया करो, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो इनके बीच में जो पदों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 60, जो 4 के मल्टीपल होंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं इससे क्लियर नहीं हुआ तो मैंने फॉर्मूला बताया रखा है आपको कि an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस an-1 इंटू में d। यहाँ an की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 248 होगी। आप गलती से 250 मत लिख लेना क्योंकि हमसे पूछा 4 का मल्टीपल 10 और 250 के बीच में, तो 10 के जस्ट बाद आप 4 का मल्टीपल देखोगे, ठीक है, और 250 के पहले जस्ट जो भी मल्टीप्लाई हो, जो भी मल्टीपल होगा 4 का, उसको आप देखोगे, और उन दोनों के बीच में आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है जो 4 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो यहाँ जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 248, ये प्लस का ये इधर आएगा तो माइनस का ये हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 12। आप देखोगे डी, तो यहाँ से जब डी डिवाइड में आएगा तो 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 का डिफरेंस होगा, और यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, n-1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 248 माइनस 12 डिवाइड बाई 4, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, और यहाँ पर बचेगा n। तो यही चीज़ें हमने डायरेक्ट की है विदाउट फॉर्मूले के। तो आपको इस तरीके से अप्रोच का यूज़ करके आपके माइंड में क्वेश्चन में, आपके माइंड में फॉर्मूले वाली सिस्टम नहीं आना चाहिए। हाँ, जहाँ लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ये चीज़ फॉर्मूले से ही होगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अदरवाइज ये चीज़ें भी फॉर्मूला से ही बनी है, हम पर पूरा कंप्लीट सोल्व फॉर्मूला ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में फॉर्मूला नहीं चल रहा है, बस हमारे एक अप्रोच चल रही है किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के प्रथम 5 जो मल्टीपल है उनका सम फाइंड करना है। तो देखो 3 के प्रथम 5 मल्टीपल क्या होंगे, पहला तो 3 होगा, दूसरा 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, और फिर क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, पहला तरीका तो ये है कि अब यहाँ पर हमें जो डेटा दिया है बहुत नॉर्मल सा डेटा दिया है, बहुत ऐसा डेटा दिया है कि हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो पहला आप क्या करो, सम ही पूछा है हमसे फर्स्ट 5 मल्टीपल 3 के, तो आप इन सबको ऐड कर लोगे। तो जब देखोगे 12 + 3 ये भी कितना हो जाएगा 15, 9 + 6 ये भी कितना हो जाएगा 15, और 15 3 टाइम होगा तो ये कितना हो जाएगा 45। या तो आप यहाँ से इसको आंसर लिख दो, या फिर आप दूसरा देखोगे फर्स्ट 5 टर्म पूछा है। 5 टर्म मतलब यहाँ पर जो एन है वो हमें गिवन है कितना 5 है, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि ये हो जाएगा n/2। फॉर्मूला क्या होता है, a + l, क्योंकि l हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है जो लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा 15 होगा। तो n तो हमारे पास कितना है 5 है, डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस लास्ट टर्म कितना है 15। जब 15 + 3 ऐड करोगे तो 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें क्या देगा 45 देगा। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। और आप एक फॉर्मूला इससे पहले मैंने बताया था, SN = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर आप इसको भी पुट करोगे तो यहाँ से भी आपको जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, 45 मिलेगी। देखो n कितना है हमारे पास, तो n है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो 2a की वैल्यू कितनी है 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1, n कितना है 5 में से 1 माइनस करोगे 4, और 3 का मल्टीपल पूछा है इसलिए 3 का डिफरेंस होगा हर एक मल्टीपल में, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू में 6 प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। जब आप इसको ऐड करोगे तो 12 प्लस 6 कितना होगा 18 इंटू में 5/2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, 9 टाइम 9 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 45। तो यहाँ से भी जो आंसर होगा वो 45 होगा। इस तरीके से भी अगर आप सोल्व करोगे तो भी 45 मिलेगा, और डायरेक्ट अगर आप इसको ऐड करते हो तो भी क्या मिलेगा हमें 45 मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो बेटर लगे उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेंथ टर्म ऑफ द एपी। यहाँ हमसे पूछा है इसकी 10th टर्म, तो आपको सीधा माइंड में आना चाहिए a प्लस 9d। 9 का मल्टीप्लाई करोगे कॉमन डिफरेंस है, तो 8 में से 5 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, और a को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, और a कितना है 5, 9 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27, 27 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 32। इस क्वेश्चन को आप बिना सोल्व करे भी सिर्फ माइंड ही माइंड में कर सकते हो। तो अगर आपसे 10th टर्म पूछा इसका मतलब आप क्या करो, इसमें से एक कम कर दो, तो आप क्या करोगे 9। इस सीरीज में देखोगे कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, और पहली टर्म इसमें क्या करो आप ऐड कर दो, तो 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको माइंड ही माइंड में सोल्व कर सकते हो।